ये कहानी है आजमगढ़ में रहने वाले बिलाल की, जिसके 2 बच्चे थे, राहिल और सकीना। अरे बेबी मरियम, कहाँ हो? मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आना जी। अभी लाई। आ गए आप जंगल से लकड़ियाँ काट कर? हाँ आ गया। लकड़ियाँ काटना बड़ी मेहनत का काम है। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? बाहर खेल रहे होंगे। अरे आज मकान के मालिक आए थे, वो बोल रहे थे कि शाम तक किराया दे देना, नहीं तो हमें घर खाली करना होगा। हाँ, घर का किराया तो बहुत हो चुका है, हम कहाँ से चुका पाएंगे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कहीं काम धाम नहीं है। अब हमें ये मकान छोड़ना ही होगा और हमें जंगल वाले मकान में जाना होगा। वहाँ गए तो काफी दिन हो गए हैं। वहाँ तो अब जिन्नात भूतों का साया होगा। वहाँ जाना बच्चों के साथ खतरे से खाली तो नहीं है। हाँ, कर भी कह सकते हैं। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि हम किराया दे सके। हमारी ये मजबूरी है कि हमें वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। आ गए देखो दोनों बच्चे। बाबा आप आ गए, मेरे लिए जलेबी लेकर आए या नहीं? हाँ बेटा लाया हूँ, ये लो बेटा। आप कितने अच्छे हो बाबा, जो मेरे दिल की हसरत को पूरा करते हो। बाबा आप मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आए? हाँ बेटी ये लो, ये तुम भी लो। बिलाल बच्चों को खेल खिलौने और कुछ खाने की चीजें दे देता है। बच्चों से ये नहीं बताना कि हम जंगल जा रहे हैं और वहाँ किसी शैतान जिन्नात का साया है। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अगले दिन मकान मालिक आता है और बिलाल से घर के किराए के लिए बोलता है। ओ बिलाल के बच्चे, किराया देता है या घर से बाहर निकाल दो तुझे? मुझे शाम तक की मोहलत दे दो मालिक, मैं घर खाली कर चला जाऊंगा। ठीक है, घर खाली कर देना और बाकी का किराया मुझे दे देना। शाम को मकान मालिक आता है और बिलाल जो बचा कुचा किराया दे देता है और घर खाली कर देता है। हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? बेटा हम अपने पुराने घर जा रहे हैं, जहाँ हमारा पहले घर था। हमारा घर कहाँ था बाबा? हमारा घर जंगल में था बेटा। जंगल में? वहाँ तो जानवर होते होंगे ना बाबा? हाँ बेटा, तुम घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है पापा। अरे सुनिए जी, ये तो कितना ही पुराना हो गया है। इस घर के सारे खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं। ठंड का मौसम है, बच्चों को कहीं सर्दी ना लग जाए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ना जाने क्यों मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं, बहुत दिनों बाद तुम आई हो ना, इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है। सब घर की साफ सफाई और मरम्मत में लग जाते हैं। मरियम साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे कुछ अजीब सा दीवार पर पंजों का निशान दिखता है। या अल्लाह, ये कैसा निशान है, समझ में नहीं आ रहा। इतने में ही राहिल वहाँ आता है। अम्मी जान, ये निशानी कैसी है? पता नहीं बेटा। अम्मी जान, रसोई की सफाई कर दी है, यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे ही निशान दिखे थे। इतने में बाहर से बिलाल आता है। क्या हुआ, सब परेशान क्यों हो? निशान तो देखिए कैसे हैं। कुछ नहीं, खाली घर था तो जंगली जानवर आ जाते होंगे। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत करा दी है। कुछ देर के बाद रात हो जाती है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं और नया घर होने की वजह से किसी को नींद नहीं आती। रात अंधेरे में गुजरती है। जंगल के सन्नाटे की आवाज उन्हें सोने नहीं दे रही थी। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मी जान। हाँ भाई, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पता नहीं बाबा क्यों आ गए। चलो अम्मी जान बाबा जान के साथ चलकर सोते हैं, हमें तो बहुत डर लग रहा है। दोनों अम्मी जान बाबा जान के पास जाते हैं। क्या हुआ मेरे दोनों बच्चों? अम्मी जान, हमें वहाँ पर बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बच्चों, मैं हूँ तुम्हारे साथ और बाबा भी है। वो सब मिलजुल कर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद राहिल को पेशाब की तलब लगी। अम्मी जान, मुझे पेशाब की तलब लग रही है। डरो नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें टॉयलेट लेकर चलूं। वो दोनों उठकर टॉयलेट की तरफ जाते हैं। तभी टॉयलेट में से किसी के घूरने की आवाज आती है। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? अच्छी सुनिए जी, जल्दी आइए ना। बिलाल जल्दी से आ जाता है। क्या हुआ? वहाँ से किसी की आवाज आ रही है। बिलाल टॉयलेट के पास जाता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तो कोई नहीं है, तुम लोग खामखा डर रहे हो। चलो जाओ बेटा। ठीक है बाबा जान, मैं जाता हूँ, आप लोग जाइएगा नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, हम यहीं खड़े हैं, तुम जाओ, फारिग हो जाओ। राहिल अब फारिग हो जाता है और वापस आता है और वो सब वापस जाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन। अम्मी जान,
बाबा से कहिए ना हम लोगों को वापस पुराने गांव वाले घर ले चले। नहीं बेटा, बाबा के पास अभी कुछ काम नहीं है, इसीलिए वो नहीं जा रहे। खाने का जुगाड़ तो जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन अभी घर के किराए के लिए कुछ पैसे नहीं है। बेटा अभी कुछ दिन हम यहीं रहेंगे। अम्मी जान, ये घर तो बहुत ही अजीब सा है, हर तरफ एक आहट सी लगती है। कुछ नहीं है बेटा, अल्लाह का कलमा पढ़ो और आयत पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मी जान। अच्छा जाओ, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। ठीक है अम्मी जान। सकीना रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है और सकीना चाय बना रही होती है। तभी दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली आती है। तभी दीवार पर रखा हुआ चिराग अपने आप ही गिर जाता है। ये देखकर सकीना चौंक जाती है। या अल्लाह, ये कैसे गिर गया? यहाँ तो कोई हवा भी नहीं चल रही। सकीना जल्दी जल्दी चाय बनाकर अम्मी जान के पास ले जाती है। बेटा क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अम्मी जान, रसोई में रखा चिराग अपने आप गिर गया। कैसे गिर गया? कोई बिल्ली होगी बेटा। अम्मी जान, कोई भी बिल्ली नहीं थी वहाँ। तभी राहिल भी आता है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं भाई। बताओ बहन, तुम्हारा भाई अभी तुम्हारे साथ है? अभी बहुत छोटे हो भाई तुम। छोटा हूँ तो क्या हुआ, बहन की हिफाजत कद से नहीं हौसले से की जाती है। माशा अल्लाह मेरे भाई, तुम जैसा भाई अल्लाह सबको दे। अगले दिन राहिल कमरे में बैठा हुआ पारा पढ़ रहा होता है। भाई क्या कर रहे हो? पारा पढ़ रहे हो? अच्छा पढ़ो पढ़ो। तभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है और सकीना क्या देखती है कि दीवार पर एक छिपकली उन दोनों की तरफ देख रही है। भाई ये छिपकली हमें क्यों देख रही है? पता नहीं बहन, अभी रुको, मैं इस छिपकली को बताता हूँ। राहिल चप्पल उठाता है और चप्पल उठाकर मार देता है, लेकिन वो छिपकली टस से मस नहीं होती। या अल्लाह, ये छिपकली है या कुछ और? छिपकली का शरीर और बड़ा होने लगता है। ये देखकर राहिल सकीना बेहोश हो जाती है और बच्चों की चीख सुनकर बिलाल और मरियम आते हैं। ये तो बच्चों की आवाज है। वो दौड़कर जाकर देखती है तो दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? उठो उठो। बिलाल, मैंने आपसे मना किया था ना कि यहाँ ना आइए, लेकिन आपने मेरा एक कहा ना माना। बिलाल मरियम दोनों बच्चों के मुंह पर पानी डालते हैं और बच्चे होश में आ जाते हैं। तुम बेहोश क्यों हो गए थे मेरे बच्चों? अम्मी जान, एक बहुत बड़ी छिपकली देखी जो धीरे धीरे जन्नत में तब्दील हो गई। क्या? या अल्लाह रहम फरमा। या अल्लाह हमारी हिफाजत अदा फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत अदा फरमा। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है, हमारी हिफाजत कर मेरे अल्लाह। पूरी रात सारे लोग दहशत और डर में गुजारते हैं और अगली सुबह हम लोग जल्दी से ये घर खाली करके चले जाते हैं। फिक्र मत करो मेरे बच्चों, सर्दी का मौसम बीत जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। या अल्लाह बाबा, तब तक हम यहाँ पर कैसे रह पाएंगे? यहाँ पर तो एक दिन काटना भी मुश्किल हो रहा है। बाबा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, यहाँ नहीं रहूँगा। तुम एक बहादुर बाप के बहादुर औलाद हो बेटा। ठीक कहा बाबा, मैं अब नहीं जाऊँगा, अपने बाबा के बहादुर बेटों में से हूँ। जितनी भी मुसीबत आए हम सबको मिलकर ही लड़ना है। ये हुई ना बहादुर वाली बात। कुछ देर बाद रात हो जाती है। तभी अचानक दीवार पर वो छिपकली आती है। धीरे धीरे वो जिन्नात की शक्ल ले लेती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। या अल्लाह, ये कैसा मखलूक है? या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत अदा फरमा। वो छिपकली की शक्ल में एक जिन्नात होता है और हंसता हुआ आता है। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम सब मारे जाओगे। मारा तो तू जाएगा, अल्लाह ही कलाम की ताकत को नहीं देखा है तूने? पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए करते हैं और मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते हैं। छोटे हो लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो। छोटा हूँ तो क्या हुआ, मुझ पर मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह का करम है। तू चीज क्या है अल्लाह के कलाम के आगे, तुझे झुकना ही होगा। मैं आग से बना हूँ और छिपकली का खून पीकर बड़ा हुआ। मैंने लाखों छिपकलियों को खाया है जिनका जहर मेरे अंदर है, जिसको मैं एक बार काट लूं वो पानी तक नहीं मांगता। सुन बिलाल, अब मैं तुम्हारे इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा।
वहाँ बहुत सारी छिपकलियाँ तुमको मिलकर खा जाएंगे। जिन्नात दोनों बच्चों को उठाकर ले जाता है। बाबा जान बचाइए, बाबा जान। अम्मी जान बचाइए हमें। या अल्लाह मेरे बच्चों को लौटा दे, या अल्लाह मेरी मदद कर। वो छिपकली जिन्नात दोनों बच्चों को उठाकर ले जाता है। दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ये कहानी है उत्तराखंड में रहने वाले अकरम मौलवी की, जिसकी बेटी पर एक आशिक का दिल आ चुका था। कहानी जानने के लिए हमें कुछ उलझे हुए सवालों के उल्टे पन्नों में जाना होगा। आइए तो हम जानते हैं आशिक जिन की कहानी। अरे सलमा बेटी, कहाँ हो? बाबा जान मैं किचन में हूँ। माशाअल्लाह, मेरी बेटी कितनी होनहार है, कभी किसी की नजर न लगे। अरे बेटी, आपकी अम्मी जान कहाँ है? वो भी नजर नहीं आ रही, और न ही तुम्हारा छोटा भाई राहिल, वो भी नजर नहीं आ रहा। कहीं सब के सब घर से बाहर हैं? हम सब यही हैं, अभी आते हैं, हम सब किचन में ही हैं। बाबा जान आ गया। हाँ बेटा, बोलो राहिल। बाबा, आप मेरे लिए जलेबी लेकर आए कि नहीं? मेरे बेटे, ये लो अपनी प्यारी जलेबी। आपकी ख्वाहिश का मुझे पता है बेटे। शुक्रिया बाबा जान। अरे बेटी सलमा, तुम भी आ जाओ, ये गरम गरम जलेबियाँ तुम भी खा लो, नहीं तो तुम्हारा ये छोटा भाई सारी खा जाएगा। हाँ बाबा, अभी आई। दोनों बच्चे मस्जिद में फारा पढ़ने चले जाते हैं। माशाअल्लाह, हमारे दोनों बच्चे बहुत ही दीनदार हैं, जैसा कहो वैसा ही करते हैं, अपने माँ बाप का हमेशा कहना मानते हैं। सलमा बड़ी हो रही है, उसके लिए कोई रिश्ता तलाशिए। हाँ, मैंने कई लोगों से कह रखा है, कोई नेक लड़का हो तो हमें बताएं, बाकी अल्लाह की मर्जी है, कब उसके सेहरे के फूल खिलें। सही कहा आपने जी। वो दोनों बच्चे मस्जिद से पढ़कर घर आ रहे होते हैं और शाम का वक्त हो चला था। अप्पी, शाम हो गई है। शाम होते ही मुझे डर लगता है। क्यों, अंधेरे में तुम्हें डर लगता है? हाँ अप्पी, मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ सुनसान जंगल है, यहाँ कोई आसपास दिखाई भी नहीं देता है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखते हैं। डरो नहीं मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दूर चलने के बाद किसी के पुकारने की आवाज आती है। सलमा, सलमा, सलमा। अप्पी जान, आपको ये कौन पुकार रहा है? अल्लाह जाने कौन है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। अप्पी जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ते रहो, अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। अज़ू बिल्लाहि मिनाश शैतान राजिम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अल्लाह हमारी हिफाजत अदा फरमा। लेकिन वो आवाज आना बंद ही नहीं होती। फिर कुछ देर बाद उनका घर आ जाता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो हम सही सलामत अपने घर पहुंच सके। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है कि हम सही सलामत घर आ गए। अल्लाह जिसके साथ होता है उसे कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अम्मी जान, दरवाजा जल्दी खोलिए। आ रही हूँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? अम्मी जान, क्या बताएं, आज हमारे संग कुछ अजीबोगरीब हुआ। रास्ते में कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, और वो तो अप्पी का नाम ले रही थी। क्या नाम ले रही थी? सलमा, सलमा, एक बार इधर तो देख लो। लेकिन हम दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ अल्लाह का नाम लिखते हुए घर की तरफ बढ़ते रहे। या अल्लाह, ये कैसी मखलूक है? लगता है कोई शैतान था या फिर कोई जिन। वही इंसानों को सताते हैं। अच्छे जिन होते हैं तो शैतान जिन भी होते हैं। अम्मी जान, हमें ऐसे न डराओ, हमें पहले से ही डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम सब ये बातें जाने देते हैं। चलो अब तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है अम्मी जान। सर्दियों का समय था, बहुत ठंड हो रही थी। सर्दियों की रात बहुत ही डरावनी होती है और बहुत लंबी होती है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया होता है। अम्मी जान, हमें ऐसे न डराया करें। बाबा जान कहाँ हैं? क्या हुआ मेरे बच्चों?
देखिए ना, अम्मी जान हमें कब से डराए जा रही हैं। एक तो हम पहले से ही डर कर आए हैं और अम्मी जान हमें और डरा रही हैं। क्यों बेगम, तुम बच्चों को क्यों डरा रही हो? दोनों बच्चे बाबा को सारा वाक्य बताते हैं। जहाँ डर वहाँ अल्लाह का घर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ये शैतान सिर्फ तुम्हें बहका सकते हैं बस। मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो शैतान हो। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा इल्म बख्शा है जिससे मैं किसी भी शैतान और जिन को काबू में कर सकता हूँ। सच में बाबा? हाँ मेरे बच्चों, अभी तुमने अपने बाबा की ताकत को देखा ही कहाँ है। एक बार की बात है, तुम्हारी अम्मी पर शैतान जिन का दिल आ गया था, फिर मैंने उसे अपनी शक्तियों से खत्म कर दिया था। आज भी मुझे याद है वो सर्द की रातें जब मैं जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी तुम्हारी अम्मी जान के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी मैं उस आवाज की तरफ दौड़ा तो देखा सामने तुम्हारी अम्मी थी। मैं पास गया। शैतान जिन, छोड़ दे इस औरत को। नहीं छोड़ूंगा, चला जा मौलवी, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू मुझे क्या मारेगा जिसका निगहबान खुद अल्लाह हो। तभी मौलाना साहब आयतुल कुर्सी पढ़ने लगते हैं। औजो बिलाही मिनाश शैतान राजिम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शैतान जिन बिजली की आग में झुलसने लगता है और वहीं जलकर भस्म हो जाता है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है और आपका भी। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। लेकिन आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? ये मेरी बदकिस्मती है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी सौतेली माँ के पास रहती हूँ, लेकिन आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं भटकते हुए जंगल आ पहुँची और पहुँचते ही मुझे शैतान जिन ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि आप यहाँ आ गए और मुझे बचा लिया। अल्लाह, तेरा शुक्र है। आपका भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको बुरा नहीं लगे तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ क्या? क्या आप मुझसे निकाह करोगे? ये सुनकर सकीना मुस्कुरा जाती है और सर झुकाकर हाँ का इजहार करती है। वो दोनों गांव में जाकर निकाह कर लेते हैं। इस तरह तुम्हारी अम्मी जान से मुलाकात हुई थी। या अल्लाह, ये कहानी तो कितनी अच्छी है ना राहिल। बाबा जान, आपने एक हीरो की तरह अम्मी जान को बचाया और उनसे शादी कर ली। सही कहा मेरे बच्चों। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर सब सो जाते हैं। लेकिन रात के 12 बजते ही वो आवाज फिर से आने लगती है, जिसे सुनकर सलमा की आंख खुल जाती है। आवाज सलमा को पुकार रही थी। सलमा, सलमा। ये कैसी आवाज आ रही है? सलमा, सलमा। या अल्लाह, ये तो वही आवाज है जो मुझे जंगल में सुनाई दे रही थी। अब घर में क्यों सुनाई दे रही है? या अल्लाह, मेरी हिफाजत अता फरमा। मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह, मेरी हिफाजत अता फरमा। और जो बिलाही मिनाश शैतान राजिम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पूरी रात सलमा अल्लाह को याद करती है और सुबह होती है। अम्मी जान, बाबा, अम्मी जान। क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबा जान, मुझे कल रात बहुत डर लग रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। क्यों, क्या हुआ? कल रात मुझे वही आवाजें सुनाई दे रही थी जो मेरा नाम ले लेकर मुझे पुकार रही थी। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत अदा फरमा। उस शैतान से उसे बचा। आप कुछ कीजिए ना। तुम सब फिक्र नहीं करो, आज रात में कुछ न कुछ उसका इंतजाम करता हूँ। मौलवी साहब दिन भर सारी कुरान की हदीसें पढ़ रहे थे ताकि रात में वो उस शैतान को सबक सिखा सके। वो रात होने का इंतजार करते हैं। सारे लोग इकट्ठा होकर ही सोते हैं ताकि किसी को डर न लगे। बाबा जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा जान, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अम्मी जान भी तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें किस बात का डर? बाबा आपके साथ हैं। बाबा, आप हैं तभी तो हम में हिम्मत है।
तो बस फिक्र न करो और अल्लाह का कलाम पढ़ते रहो। कोई मखलूक तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर सकती। ठीक है बाबा जान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रात की घड़ी में 12 बजते ही वही आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। सलमा, सलमा। तभी मौलाना साहब हदीस पढ़ते हैं, जिससे वह शैतान सामने आ जाता है। क्या चाहता है तू? मैं तेरी बेटी को चाहता हूँ। तेरी बेटी पर मेरा दिल आ चुका है। मैं तो सो रहा था, उसने मुझे आकर जगा दिया। वो कैसे? मैं जामुन पेड़ के ऊपर सो रहा था, इसने पत्थर मारकर मेरी आंख खोल दी और आंख खुली तो मैंने सलमा को देखा और मेरा दिल आ गया। अब तो मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगा। हिम्मत है तो रोक सके तो रोक ले। तू अभी मुझे जानता नहीं है, शैतान जिन। मैंने अच्छे अच्छे जिन को सीधा किया है। मैं उन कमजोर जिनों में से नहीं हूँ। आजमाना चाहता है तो आजमा ले। अकरम मौलवी हदीस और कुरान का कलमा पढ़ने लगते हैं और अपने हाथ से पत्थर निकालते हैं, लेकिन उस शैतान जिन पर कोई असर नहीं होता और वो हंसता रहता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी जान एक तोते में है और वो तुझे नहीं मिल सकता। अब मैं सलमा को अपनी दुनिया में ले जा रहा हूँ। अब तो कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर जिन सलमा को अपने साथ ले जाता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 लिखकर कमेंट करना ना भूले।